कोई माई का लाल नेता इतना साहसी है जो ये प्रश्न उठा दे जो लक्ष्मी जी पर उठाया गया कि तुम लोग 1500 साल से जो किताब पढ़ रहे हो उस किताब ने तुमको 2 टाइम रोटी नहीं दी, ये आंकड़ा बता रहा है। क्या पेट में पत्थर बांधे घूम रहे हो, हाथ में पत्थर लिए हो, पेट में भी पत्थर बांधे हो, क्योंकि पेट में रोटी नहीं हाथ में पत्थर, ये ना। क्या बोल सकता है कोई? बोल सकता हो तो मेरे सामने लाओ, मैं उसको सैल्यूट करूं कि हाँ भाई ये आदमी जीदार है, देखो क्या ये च्यवनप्राश खा के आया है। नहीं बोल सकते। वो किताब ठीक नहीं है क्या? और अगर ठीक है तो फिर सब गरीब क्यों है? क्यों है गरीब? पाकिस्तान में तो सब 5 समय पढ़ रहे हैं, वहां तो 2% आदमी को छोड़ दो 98% आदमी जानवर की तरह जीवन जी रहा। फिर क्या हो रहा है उससे? यहां तो आप पूछ रहे हो लक्ष्मी पूजा से क्या मिला, उधर पूछ पाओगे? नहीं पूछ पाओगे। उधर पूछा तो वो आपकी बिरयानी बना खा जाएंगे, ये भी जान लीजिए। नन्ना नन्ना मसूद साहब याद है ना, नन्ना नन्ना बोले थे काटेंगे। और बकौल आजम खां साहब, धर्मेंद्र भाई, जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है। तो इसी पे आज हमको किसी ने भेजा सुबह कि भैया जो काट सकता है वो फिर किसी को काट सकता है। नहीं, मसला है लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाने का अधिकार इस देश के नेताओं को किसने दे दिया? 3 में ना 5 में आप क्या हैं? चूचू का मुरब्बा। किसने कहा कि आप शंकराचार्य हैं? आप 4 लाइन हिंदी में नहीं लिख सकते? अजब ड्रामा फैलाए हुए यार सब लोग। और जाने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नाश कर दिया देश का। व्हाट्सएप कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कहा जा रहा है महिलाओं के कान में तेल शीशा डाल देते थे महिलाओं से अगर वेद पढ़े। अरे ना समझो, किसने बता दिया तुमको? समझ ही नहीं यार। ऋग्वेद के तमाम सूक्तों की रचयिता भारत की महिला ऋषि हैं, और जो उस समय की ब्राह्मण व्यवस्था से नहीं थी। पढ़ा हो तो जानो, पता ही नहीं। रेलम रेल वीर तुम बढ़े चलो। जो लोग ऐसा प्रलाप करते हैं कि रामचरितमानस जला दें और लक्ष्मी जी पर सवाल उठा दें, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा धर्मेंद्र भाई, भारत में देवोत्थान है। इसका प्रमाण ये है कि ऐसे लोग चुंगी तक के सदन का मुंह नहीं देख पा रहे, वो नगर पालिका तक में नहीं चुन के जा पा रहे, विधानसभा लोकसभा छोड़ दी। जो ये कहते थे कि जिधर हम खड़े हो जाएं उधर सरकार बन जाती, वो चुंगी का चुनाव नहीं जीत पा रहे। और अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर उनकी बुद्धि को प्रणाम ही करना पड़े। उनकी हैसियत नाप दी जनता ने।